हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, ये हमारा जो दूसरा अपक्रिया है वो विस्थापन अपक्रिया, ठीक है ना। इसको क्या बोलेंगे? विस्थापन या प्रतिस्थापन अपक्रिया। प्रतिस्थापन अपक्रिया, ठीक है। अगर मैं इसको इंग्लिश में बोलूं तो ये डिस्प्लेसमेंट एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट और रिएक्शन। देखिए, डिस्प्लेसमेंट एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है? विस्थापन और प्रतिस्थापन शब्द से ही आपको याद हो गया होगा कि इसमें क्या कहने वाला है। तो प्रतिस्थापन या विस्थापन एक ही है, ठीक है, दोनों एक ही है, तो कोई अलग अलग नहीं है। तो अगर मैं बात करूं इसका परिभाषा, तो विस्थापन या प्रतिस्थापन वे अपक्रियाएं होती हैं जिनमें किसी यौगिक के अणु किसी एक तत्व का परमाणु और दूसरे यौगिक के दूसरे तत्व या परमाणु, ठीक है, वो पहले वाले तत्व को क्या कर सकते हैं? विस्थापित करके स्वयं जाकर के जुड़ करके एक नया यौगिक बना लेते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार की अपक्रिया को हम क्या बोलेंगे? विस्थापन या प्रतिस्थापन अपक्रिया, ठीक है ना। तो इसमें लिख लीजिएगा, वे अपक्रियाएं जिनमें किसी यौगिक के अणु के किसी एक तत्व का परमाणु अथवा परमाणुओं की समूह के स्थान पर किसी दूसरे तत्व का परमाणु अथवा परमाणुओं का समूह आ जाता है तो उसे विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। इसका मतलब कि किसी भी यौगिक में से, है ना, किसी भी यौगिक में से कोई एलिमेंट, है ना, कोई परमाणु दूसरे यौगिक के परमाणु को क्या करे? विस्थापित करके स्वयं जुड़ जाता है और एक कंपाउंड यौगिक बनाता है। तो इस प्रकार की अपक्रिया को हम विस्थापन या प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने लिया CuSO4, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट और प्लस क्या ले लिया? Fe, मतलब आयरन। इसका नाम क्या हो जाएगा? कॉपर सल्फेट। क्या हो जाएगा? कॉपर सल्फेट। इसको आयरन बोलेंगे। ध्यान देना, जब आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना, तो उसके बारे में हर चीज बताया जाएगा। अभी आप वैसे याद रखिएगा, जो विद्युत रासायनिक श्रेणी होती है जिसे हम सक्रियता श्रेणी बोलते हैं, उस श्रेणी में जो Fe होता है कॉपर से ऊपर होता है, अर्थात Fe की सक्रियता ज्यादा है, ये क्रियाशीलता इसकी ज्यादा है, इसलिए Fe कॉपर को हटा करके स्वयं जाकर के एक यौगिक बनाएगा, ठीक है ना। तो इसी तरह से ये कॉपर को हटाएगा तो ये क्या बनाएगा? FeSO4 बनाएगा। क्या बनाएगा? SO4 बनाएगा, ठीक है। अब कॉपर को क्या कर देगा? विस्थापित कर देगा। कॉपर को क्या करेगा? विस्थापित करेगा। अब यहां देखिएगा, ये हमारा कॉपर सल्फेट है, ठीक है ना। कॉपर सल्फेट में कॉपर को क्या किया? विस्थापित किया। कौन? Fe। तो वो स्वयं जाकर के एक क्या बनाया? कंपाउंड बनाया। तो इस प्रकार की रासायनिक अपक्रिया को हम विस्थापन या प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा? फेरस सल्फेट, सल्फेट। इसका नाम क्या हो जाएगा? कॉपर हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि विस्थापन या प्रतिस्थापन अपक्रिया किसे कहते हैं, ठीक है ना। एक एग्जांपल मैं और ले रहा हूं, जैसे जिंक हो गया। जिंक को हम किसे? कॉपर सल्फेट से, कॉपर सल्फेट से यदि हम रिएक्शन करा दें तो ये जिंक कॉपर को क्या करेगा? विस्थापित करेगा और स्वयं बनाएगा ZnSO4 प्लस ये Cu। सी को कहां करेगा? बाहर करेगा। मतलब ये जिंक जो है कॉपर सल्फेट से अपक्रिया करके क्या बनाता है? जिंक सल्फेट बनाता है, कॉपर को विस्थापित करता है। तो ये हमारा कौन सा तत्व होगा? जिंक होगा। इसका नाम कॉपर सल्फेट क्या हो जाएगा? कॉपर सल्फेट हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा? जिंक सल्फेट। क्या हो जाएगा? जिंक सल्फेट हो जाएगा, है ना। इसका नाम क्या हो जाएगा? कॉपर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा विस्थापन या प्रतिस्थापन अपक्रिया है। जैसे मैं एग्जांपल और ले रहा हूं, जैसे CH4,
CH4 को क्या बोला जाता है? मेथेन। क्या बोला जाएगा? मेथेन बोला जाएगा। और प्लस Cl2 गिव CH3Cl और प्लस HCl। ध्यान देना एक चीज, क्या याद रखना है कि किसी भी कंपाउंड में या यौगिक में, ठीक है ना, किसी भी तत्व को जब लिखा जाता है तो वो कैपिटल लेटर में होता है, ये ध्यान देना। कहीं छोटी में अगर बन जाता है तो उसको स्मॉल लेटर मत समझना, वो हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखा जाता है, ठीक है ना। तो ये देखिए CH3 थोड़ा छोटा बना है, ऐसा ना मत समझना स्मॉल लेटर है, ये कैपिटल लेटर ही है। CH4 Cl2 CH3 Cl और HCl, ठीक है ना। इसको क्या बोला जाता है? मेथेन बोला जाता है, ठीक है ना। जहां कहीं सड़ा घोड़ा जो जितने भी पदार्थ होते हैं जहां सड़ते हैं वहां से मेथेन निकलता है, बहुत दुर्गंध आता है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये मेथेन का सूत्र है, ये क्लोरीन है। अब ये मेथेन को क्लोरीन से अपक्रिया जैसे कराएंगे तो ये क्या बनाता है? मेथिल क्लोराइड बनाता है। क्या बनाता है? मेथिल क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है। अब देखिए यहां क्या किया है, ये हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन के एक परमाणु को क्या किया है? ये विस्थापित कर दिया है। हाइड्रोजन के एक परमाणु को विस्थापित करके क्या बना लिया है? मेथिल क्लोराइड बना लिया है। क्या बना लिया है? मेथिल क्लोराइड बना लिया है। अब देखिए यहां इसका नाम हो जाएगा मेथिल, मेथेन। क्या हो जाएगा बाबू? मेथेन। और ये हो जाएगा हमारा क्लोरीन। क्या हो जाएगा? क्लोरीन हो जाएगा। ये मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड, इसका नाम क्या हो जाएगा? HCl को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये हमारा हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मतलब किसी भी यौगिक, है ना, में से किसी परमाणु को दूसरा परमाणु विस्थापित करके स्वयं जुड़ जाता है और एक यौगिक बनाता है, तो इस प्रकार के अपक्रिया को हम विस्थापन या प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा विस्थापन हो गया, ठीक है, इसको नोट कर लो।